Hello, बच्चों. Let's read the following question. The question says, water supply in the plants is due to, is it A. osmosis, B. cohesion force, C. guttation, or is it D. imbibition? So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन of water in the plants. So, देखते हैं कि किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में और ये सारे टर्म्स क्या हैं. तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि हमारा जो वाटर है वो मूव कर रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane. सो जो इस टाइप का वाटर का जो फ्लो होता है ये होता है हमारा जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है. रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है इस तरह से और फिर ये इस वाटर का मूवमेंट होता है हमारा जाइलम के थ्रू. सो रूट्स जो है वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है. सेकंड हमारा है कोहेशन फोर्स. सो कोहेशन फोर्स की बात करते हैं. कोहेशन का मतलब होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होना. जब हमारा जाइलम में वाटर एंटर करता है रूट्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. फिर ये वाटर जाता है जाइलम में और इस जाइलम में क्या होता है कि जाइलम के थ्रू जो वाटर है वो अराउंड 15 मीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. अब ये कैसे होता है? ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल. जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स है उनमें होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर इज पुल्ड और वाटर को जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर पुल होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक टेंशन क्रिएट होगा और रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो ट्रांसमिट हो जाएगा into different parts of the plants. जो हमारा रूट से जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से प्लांट्स, सॉइल से वाटर और फिर वो सॉइल से वाटर जब एब्जॉर्ब हो गया वो जाएगा जाइलम में. जाइलम में पहुंचने के बाद एक ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेजन टेंशन की वजह से वाटर पुल अप हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा हो जाएगा एसेंट ऑफ
सैप जिसे बोलते हैं, ये जो कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी दी थी, इसको दिया था डिक्सन ने इन 1914। डिक्सन और जॉली की ये थ्योरी थी 1914 में, जिसके उन्होंने बोला कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। थर्ड हम देखते हैं गटेशन। गटेशन क्या होता है? गटेशन में क्या होता है कि जो प्लांट के रूट्स हैं, अगर बाहर की कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा ह्यूमिड है तो प्लांट रूट्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा रूट प्रेशर की वजह से वाटर फोर्सफुली जाता है, और एक्सेस एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सिक्रीट होता है। ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये लीव्स के ऊपर जनरली देखने को मिल सकता है, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, तो उसको बोलते हैं हम गटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन ऑफ वाटर क्या होता है? इम्बाइबेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो भी सरफेस है, जो सॉलिड पार्टिकल है या जो कोलॉइड है, जो कोलॉइडल पार्टिकल है, वो वाटर को क्या कर रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इम्बाइबेशन जनरली होता है हमारा जब जो हमारा हमारा सीड है वो जर्मिनेट होता है, तो वो क्या करता है? इम्बाइबेशन के थ्रू ये सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये जर्मिनेट करता है, तो दैट इज इम्बाइबेशन। अब हम देखते हैं कि वाटर सप्लाई हमारा प्लांट्स में हमने देखा कि किस वजह से हो रहा है। सप्लाई जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा कोहेजन फोर्स की वजह से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज cohesion force. I hope you understood it well. All the best.